अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, कह देख कैंची ना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे, कह कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे, भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हिंदू समाज में एक बलि चढ़ाने की बीमारी इन नकली संतों ने ला दी। कुछ तो दिमाग तक काम लेना चाहिए हमने। यहाँ हिंदू हरियाणा में एक गुड़गांव वाली माता है, पहले इस पर बकरे चढ़ा करते, तो थोड़ा फर्क इतना कर दिया, समझदार समाज होने लग गया कि बकरे को कटवाते को ना, उस बकरे को वैसे 50-100 बकरे रखते हैं और उनको 100 रुपये देकर बकरे वालों से ले आते हैं। वो पुजारी तो ही पकड़ा दे, वो पुजारी वापस फिर बेच दे उसको, वो नहीं था ही। वो जैसे हम जा करते सालासर पूजन हनुमान जी की पूजा करने, वह नारियल चढ़ता है और एक लंगोट सा लाल सा कपड़ा, ध्वज बोले उसने, ध्वज, तो वो सूखे नारियल जिसने गधे भी ना खावे, कति सूखे खड़ंग कुछ भी यूजलेस, वो वहाँ 500-400 वहाँ रखे रहते थे रेडियों पे, और हम उन्हें खरीदते मंदिर में चढ़ा देते। मंदिर वाला तो वो खरीद लेते फिर रेडियाँ वाले हैं, और वो 500-1000 जो नारियल थे वह उड़ा कई वर्षों तक चक्कर काटे, जहाँ वो किससे काम के कोई ना। उन हनुमान जी कौन से सूखे नारियल खाया करता, वो तो अच्छे पहलवान भगत थे और खूब बढ़िया उस समय जन्म था, बढ़िया मेवा खाते थे वो। ये थारे नारियल पे भरोसा बैठे हैं क्या वो? तो अब पता लगा हमने, पहले हम भी यही पुजारी थे। तो क्या करते हैं, क्या बहका दिया इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को। क्या कहते थे कि अपने बच्चे लड़के या लड़की का, बेटा या बेटी होवे तो अपने इष्ट धाम पर जाकर बाल तुरवाने चाहिए, बाल समर्पण करावे, जब तुम्हारा कल्याण रहेगा, बच्चे ठीक रहेंगे, अमर लंबी आयु के होंगे, ऐसे ऐसे। तो उसी निर्देश के आधार पर बुढ़िया अपने पुत्र वधू को और साथ में पोते या पोती जो नवजात शिशु होता उसको लेकर जाती गुड़गांव वाली पे, या बनभौरी है यहाँ पर, बनभौरी पे, रोहतक में बेरी वाली पे। तो वहाँ क्या ले जाते हैं गुड़गांव वाली माता पर, और वहाँ जाकर नाई बैठा होता है, और जाने वाले जो जाते हैं उनको जल्दी बहुत होती है। वो नाई को कहते हैं भाई थोड़े से बाल तार दे बच्चे, वो जल्दी नो कह दे थोड़े से तार काट दे बस, बाकी फिर कटवा लेंगे कहीं और। चलो जैसा भी थे, सारे भी वहाँ कटवा लें। तो बाहर अगर 2 रुपया में बाल कटते हों तो उड़ा 5 रुपये में कट्या करते माता पर, वो 5 देने पड़ते। तो बाल उतरवा के लड़के के जब बाल उतरवाने लगती तो कैंची लेकर नाई बच्चे की तरफ चलता, तो न्यों क्या करे बुढ़िया, रे भाई ए नाई के धीरे धीरे कैंची ध्यान से चलाइए भाई, मेरे बेटा पोता या पोती के दे कच्चा शरीर है कि तो कैंची ना लाग जाए, इसके ध्यान तो भाई 100 बार कहेगी। परमात्मा कहते हैं अपना बच्चा जितना प्यारा इतना कैंची लागण का भी डर। अरे एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटा दिया, अरे नालायक तू फिर अपने बच्चे की परिवार की इससे खैर भी मानती है। पाप करने से कभी सुख होता है? पाप का प्रतिफल तो भाई दुख होया करे। अब फिर वो बाल उठा कर बुढ़िया अंदर पुजारी उस मंदिर में डाल देती है। पुजारी उसने उठा के और एक कट्टे में भर ले, सारा ने दुआते रहते, और रात्रि में वो कट्टे उस बालों के भरे हुए बोरी ने और बाहर कुर्डिया पर फेंक देता, सुबह उठा के खाली कर देता। अब बाल कौन से बैंक में जमा कराने के वो तो बाहर फेंकने पड़ेंगे उन्हें भी। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने बाल यहीं काट कूट कर फेंक दिया करो, कितना जान के हो सकता नहीं। तो ऐसे गुमराह कर रखे थे। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया,
उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोली सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमने देखी हमारी दादी माता धोकन ले जाया करती हमने, वो नो जल्दी जल्दी बनाते, कच्चा पाका किसा बन जाता, उन्हें पता कुत्ता ने खाना ना माता खावा कोई और, वहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। तो कोई सी बनाने में देरी कर जाती ने, उसने 6 माह कर दी, तेने 2 घंटे ला दिए, बना देने जिसा जल्दी गाल दे। वो कच्चा पाका लेकर और वहाँ घेर देती। वो ऐसी एक 5-4 ईंट लगा के एक बना रखी होती है कुटिया सी, चबूतरा सा बना करके। तो उसने वहां जाकर वो पूड़े गुलगुले जो भी बना के ले जाते थे वो डाल देते, दलिया। अब कुत्ते चारों तरफ खड़े रहते थे, एक आधा तो वहां खड़े खड़े ऊपर चढ़ जाता चबूतरे पे, उसको फिर उतारते धमकाते। अब वो बुढ़िया तो माता की पूजा करके नीचे भी ना उतरती, इतने कुत्ते चारों तरफ चढ़ जाते और उस माता के दलिये ने पूड़िया ने वो कुत्ते खाया करते और चलते समय उस समय मूत के जानते। तो परमात्मा कहते हैं अगर तेरी माता व जिसने तू खैर मांगन गई परिवार की, अगर वो ऐसी शक्तिशाली है, उसके ऊपर कुत्ते मुतर उसका भोजन खा गए, उसने उसकी टांग क्यों ना तोड़ दी, वो कुत्ता क्यों ना मर गया, क्यों नहीं मार दिया उसने। अरे नालायक अनजानो, तुम के पूजा कर रहे हो, कदे सोची तुमने? ये तुम्हारे गुरुओं ने भ्रमित कर रखा, हिंदुओं के ये परिचित नहीं है पवित्र गीता जी और वेदों के ज्ञान से। परमात्मा चौराहे पर खड़े होकर आवाज लगाया करते थे, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईव झड़े ना झाड़े। फिर क्या बताते हैं कि जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं भगवान कि अपने माता पिता की जब वो जीवित हैं तब सेवा करो, उनको उतना प्यार दो जितना तुम्हारे को जब वो बालक से तुम थे माँ बाप ने कितना प्यार दिया था आपको। इतना ही प्यार की वो डिजर्व करते हैं, इतना ही प्यार की वो आशा रखते हैं कि हमें हमारे बच्चे बुढ़ापे में इतना ही लाड करें, इतनी हमारी सेवा करें। अब जीवित बाप गिर तो लट्ठम लट्ठा, उसकी कदर नहीं करते और मरने के बाद उसके अस्थियों को और फिर गंगा में डाल कर आवेंगे। अरे तेरा गजब। अब उस अस्थिया ने कितना फूक दो वो तो राख होगी, वह चीज वस्तु थी वह चली गई, अपने हाथों फूक दिया जला दिया, बताइए उसमें क्या रहेगा अपना। उन अनजानों ने इतना भ्रमित भयभीत कर रखा है कि तेरे पिता की गति जब होगी जब तुम इसको गंगा में प्रवाह करके आओगे। एक भक्त की पत्नी नाम ले रही थी और वो पति उसका ज्ञान तो सुनता था लेकिन नाम लेने की इच्छा नहीं थी कि गुटी गाटी लाया करता, उस पर छुट्टे ना था और ज्ञान नो कहता वैसे तो ठीक है, फिर ये कैसे हो भाई माता पिता ने गंगा में फूल ना गिर का उसकी अस्थि नहीं डाल का, या तो मेरा बात जस्ती नहीं और सारी बात ठीक है। हम अपने पिता की क्या इतनी भी श्रद्धा नहीं रखते अभी उसको वहाँ गंगा में तक पहुँचा दें उसके शरीर ने। वो अभी समझाती थी पर वो नहीं मान रहा था, तो फिर उसने बाद में उपदेश लिया, फिर कथा सुनाई। ने बोला मेरा ताऊ मर गया, दूसरा ताऊ, उसके साथ मैं उसकी अस्थि उठाकर ले गया। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ जो गंगा घाट पर वहाँ जो रहते हैं गंगा घाट पर उन्होंने डिवाइड कर रखा है अपने क्षेत्र को, इसके पुरोहित हम, इसके पुरोहित। तो हम दूसरे के पास खड़े थे, इतने वो आ गया हमारे वाला उस क्षेत्र का, कहना आ जाओ तुम इधर आ जाओ, तुम कहाँ से आए हो, इधर आ जाओ मेरे पास है तुम्हारा सारा रिकॉर्ड। तो उन्हें रिकॉर्ड देखा कौन से गांव आए हो, उन्हें खोल ली वह बही सी, खोल कर देखा ने बोला जजमान इब कद घने दिन में आए तुम। रत रागत बोला मेरा तो छाती में लगी हुआ बात, अयो दुश्मन हमारा रोज मरण की बाट देखा है।
कि रोजाना मरे राम इसके पास आवा, इसकी कमाई बने। तो कुछ तो वो ज्ञान मालिक का उसने सुन रखा था कुछ, क्योंकि वो अभी तक बीच बेचारा डट रहा था, नून गिरना था या नून जड़ते निकल चुकी होती है जो ज्ञान सुन लेता है। तो उसने बोला उससे दिन मेरा पक्की जचगी, अकीब तो नाम वहीं से लेना पड़ेगा। ये तो दुष्ट है, हमारी रोज बुरी बुराई खैर मनाते हैं, इनका कोई मरे उस क्षेत्र में हमारे पास यहाँ कुछ पैसे पूजा करना हो। अब देखो पिता की गति कहाँ से शुरू करी हमने, गंगा में अस्थि डाल का हो गति कराने के लिए। फिर कहें अब इसकी 13वां करो 17वीं करो गति कराने के लिए। फिर कहते हैं इसका महीना करो गति कराने के लिए। फिर कहते हैं अभी इसके पिंड भरवाओ गति कराने के लिए। अच्छा गति होगी। अब कहें श्राद्ध निकालो, किस लिए? गति कराने के लिए। अरे नालक को तुम तो दुर्गति करा दी, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते उसे गति नहीं हो सकती, वो दुर्गति होती है। क्या बताते हैं कि आसुज में क्या आते हैं, ये श्राद्ध निकालते हैं 16 दिन, और उसमें जब श्राद्ध निकालने आते हैं गुरुजी, वो क्या कहते हैं कि ये जो भोजन बनाया है ना, पहले ऊपर छत पर रखो, छत पर थोड़ा सा, और कौवा जो भोजन खा गया तो समझो तुम्हारा श्राद्ध सफल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता कौवा बना हुआ है। हो सकता है तुम्हारा पिता कौवा बना हो। अरे तेरा गजब भैयो, कहां से गति कराने लगे थे और पिता कौवा बना के छोड़ दिया या गति करवा दी। कहते जीवत बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँहे गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना वो कौवा बाप बनाया रे बड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं